बदला संभल योगी वचन। आपको बता दें, जिस संभल की मस्जिद को बीते दिन हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के नाम से कहे जाने की अनुमति दी है, अब वहीं पर हिंदू पक्ष जो है पूजा पाठ की मांग कर रहा है। आज एसडीएम के पास जाते हैं हिंदू पक्ष के लोग और वहां पर ज्ञापन सौंपने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये हरिहर की ही जमीन है, हरिहर मंदिर ही है, इसलिए उन्हें पूजा पाठ का हक चाहिए। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में 67 तीर्थ थे। हमने तो वही कहा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का संभल हर रोज नया मोड़ ले रहा है। पहले सनातनी सबूतों का मिलना, कुएं बावड़ी मंदिरों का पता लगना और अब शाही जामा मस्जिद जो विवादित स्थल है वहां पूजा पाठ की मांग उठना। जी हां, संभल में विवादित स्थल पर पूजा की मांग की गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जामा मस्जिद को विवादित स्थल कहा। अब लोग इसी विवादित स्थल पर पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आज एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति मांगी। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से 4 मांगे की हैं। पहली, श्री हरिहर मंदिर जामा मस्जिद के विवाद को जल्द सुलझाया जाए। दूसरी मांग है, जब तक कोर्ट का मुकदमा पूरा नहीं होता तब तक हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तीसरी मांग, प्रशासन विवादित स्थल पर शांति और सौहार्द बनाए रखे। चौथी मांग, ऐतिहासिक तथ्यों और शर्तों के आधार पर स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय के माध्यम से जो इस समय जो विवादित स्थल है इसको विवादित ढांचा घोषित किया गया है। हमारी मांग ये है कि मुस्लिम पक्ष जो इसमें नमाज अदा कर रहे हैं या तो इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हमारे हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। संभल में जो है सनातनियों की जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखकर जो है सारे कार्य प्रशासन कर रहा है और भी मजबूती से कार्य होने चाहिए। सीएम योगी भी कल सदन में कह चुके हैं, जो हमारा है हमें मिलना ही चाहिए। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं और उससे इतर कहीं नहीं। इससे पहले हुई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की थी उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में मरम्मत के नाम पर कई आधुनिक बदलाव किए गए। शाही मस्जिद का फर्श पूरी तरह से ढक दिया गया, टाइल्स और पत्थरों से फर्श बदला गया, मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में पेंट कर मूल निर्माण को छिपाया गया, जगह जगह गोल्डन, हरा, लाल, पीला रंग पोता गया। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद का नाम बदलने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने तुरंत मान लिया। कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ये वही संभल है जहां 46 साल पहले सनातनी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी राज में समय का पहिया ऐसा घूमा कि गर्भ में दबे एक एक सबूत चीख चीख कर अपनी गवाही देने लगे। खुदाई हुई और संभल एक बार फिर से प्राचीन स्वरूप में लौटने लगा। लिखा जाने लगा शहर का नया सनातनी अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं यूपी में एक और शहर के नाम बदलने की मांग यहां पर शुरू हो चुकी है। इस बार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कहा कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद सदस्य ने बीजेपी सदस्य मोहित बेनीवाल ने राज्य के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठा दी। मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मांग की कि महाभारत काल से जुड़े मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूँ और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मीनगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है और लंबे समय से मांग चल रही है।
एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी पारा बढ़ने में देरी ना हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की मांग बताई तो वहीं सपा ने इसमें भी राजनीति खोज ली। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे, और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। जिस मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी उसका पुराना नाम सरवट था, लेकिन 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने शहर का नाम अपने सैयद मुजफ्फर के नाम पर मुजफ्फरनगर रख दिया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद से ही नाम बदलने की प्रथा जारी है। शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इलाहाबाद का नाम बदलकर उसको प्रयागराज किया, वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। साथ ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। अंतुर रेलवे स्टेशन को मां चंद्रिका देवी धाम नाम दिया गया। अब अगर यूपी सरकार मोहित बेनीवाल की मांग मान लेती है तो योगी राज में ये तीसरा शहर होगा जिसका नाम बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। आदमखोर के डर से लोग कितने परेशान हैं। दरअसल ये मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां आदमखोर तेंदुए और बाघ की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। तेंदुए और बाघ का आतंक ऐसा है कि लोग अपना चेहरा ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। गांव में लोहे की जाल लगाई गई है और अब देखिए इस गोल घेरे के भीतर कैसे ये बाघ और तेंदुए की दहशत लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। हर जगह पहरा दिया जा रहा है, लेकिन डर का जो पहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप यह तस्वीरें देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का मामला है। रिपब्लिक भारत इस समय बिजनौर के उन घने जंगलों के बीच है, उन गन्ने के खेतों के बीच है, जहां पर लगातार तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। दिन हो या रात लगातार देखिए वन विभाग की मुस्तैदी यहां पर देखी जा रही है। लेकिन यही वो जगह है जहां पर तेंदुए ने आतंक किया था एक महिला पर, जिसकी मौत हो गई थी तुरंत। लेकिन उसके बाद पेट्रोलिंग और तेज हो गई है। पिछले 1 सालों में वन विभाग की टीम ने लगातार इस घटना पर अंकुश भी लगाया है। यही नहीं, इन जंगलों के बीच लगातार पिंजरे का इंतजाम किया गया है। और आप देखिए यहाँ पर गौतम जी हैं जो कि वन विभाग के अधिकारी हैं, किस तरह से ये अपनी पैनी नजर इन पूरे खेतों की तरफ रखे हुए हैं। राइफल टीमें भी इनके साथ हैं ताकि कैसे तेंदुए के लगातार होती घटनाओं पर लगाम लगाया जाए।